बैक टू माय चैनल। और मैं ख्याति आ गई हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता सकती हूँ, या मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे बोला है कि प्रेगनेंसी या जो भी चीज़ें उसमें क्या होता है, कैसे होता है। और तो बस इसी बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मे बी ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो ये 1 से 2 पार्ट में मैं डालने की कोशिश करूँगी। एक साथ बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकती मैं। सो ये वीडियो है, चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मेरी प्रेगनेंसी में, या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, या आप आपके जो 9 मंथ्स होते हैं, या जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसमें आपको कैसे रहना है, क्या रहना है, मैंने क्या खाया, कैसे था, क्या चीज़ें थी, स्मूथ थी मेरी प्रेगनेंसी या जो भी था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मेरे क्या एक्सपीरियंस है या जो भी चीज़ें थी। तो सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप सबको पता होंगी कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। उसमें से भी प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, और एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है। लाइक 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें थर्ड मंथ तक किसी को हमारे यहाँ बताते नहीं है, या जो भी चीज़ें ऐसा बोला जाता है। सो मैं आपको अगर बताऊँ तो मतलब मेरे केस में तो क्या था कि मुझे पता ही नहीं था कि 2 मंथ तक ऐसा कुछ भी है या जो भी चीज़ें हैं। 3 मंथ पे मुझे पता, खुद भी मुझे पता चला था 3-4 मंथ पे। और आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं होता, बट उसका रीज़न मैं आपको क्या बताऊँ। बट मेरे साथ नॉर्मल था ये सारी चीज़ें, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने ध्यान भी नहीं दिया उस चीज़ का। सो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी मम्मी बनने वाली हैं, जैसे कि मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है अपनी चीज़ें बताओ या जो भी चीज़ें शेयर करो तुम, तो शायद सबको हेल्प हो जाए। तो जिसको भी हेल्प हो, या जो भी मम्मी बनने वाली हैं, ये उनके लिए हो सकता है थोड़ा हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मुझे पता चला तो फिर जो भी चीज़ें डॉक्टर चेकअप, सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, चेकअप हुआ, सारी चीज़ें पता चली। देन फिर बोलते हैं 3 मंथ्स तक बताओ नहीं किसी को। मतलब वो इसलिए नहीं होता है कि मतलब किसी की नज़र लग जाएगी, बट ऐसा बोलते हैं 3 मंथ्स तक थोड़ा रिस्की होता है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा रिस्की बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ये कह सकते हैं चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर वो हो जाए सारी चीज़ें, बेबी की हार्ट बीट आ जाए, या बेबी का हेड हो गया, या सारी चीज़ें बन जाती हैं। 3 मंथ तक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं बताते 3 मंथ्स तक। सो ऐसा कुछ हुआ, सारा चेकअप हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो फिर सब सही था। 3 मंथ्स के बाद फिर 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकलने के बाद बोलते हैं फिर सेकंड, थर्ड, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर इजी होता है, आपको नई नई एक्सपीरियंसेस होंगे। मुझे क्या था, मुझे ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं था जिससे जब मुझे मतलब कुछ भी ऐसा पता लगा। और फिर पहली बार बेबी मेरा होने वाला था, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या है, कैसे, क्या चीज़ें हैं। बट जो सिम्टम अगर मैं अभी याद करूँ कि क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, तो बस स्टार्टिंग में मेरे पैरों में स्वेलिंग आई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरे पैरों में, और हेडेक हो रहा था, थोड़ा सर दर्द हो रहा था मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल होगा। फिर मैंने उस ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ कि ऐसा भी कुछ है या जो भी चीज़ें हैं। सो हेडेक हुआ मेरे सिम्टम, अगर मैं मेरे बताऊँ सिम्टम्स, हेडेक था, और हल्का फीवरिश फील हो रहा था, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा था, और मेन यही सिम्टम था, और ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं था। या जैसे कि लोग बोलते हैं कि उनको वोमिटिंग हो रही है, उनको महक ऐसा चढ़ रही है, या जो भी चीज़ें जो भी खाने की चीज़ें हैं, मतलब बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल मतलब होता है कि स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है, वो सारी चीज़ें हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ऐसा लगे कि कुछ मुझे इरिटेट कर रहा है या मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, इतनी स्मूथ थी मेरी प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी या बोलना चाहूँगी, मम्मी जो भी बनने वाली है उनके लिए, कि प्लीज़ आप मम्मी बनने वाले हो, मतलब आप एक छोटे से बेबी को लाने वाले हो इस दुनिया में, तो आप प्लीज़ प्रेगनेंसी को एक कोई बीमारी की तरह लेके मत चलो कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मैं बिस्तर पे रहूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है। फिर आप बाद में वो टाइम आप याद करते हो, सोचते हो यार उस टाइम पे मैं ऐसा कर सकती थी। तो फिर आप जितना मतलब बस अपना ध्यान रखो,
कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करो, कोशिश करो जो आपके डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि कुछ भी हैवी नहीं उठाना, या जो भी मतलब आप जितना चल सकते हो, मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि आप बस इंजॉय करो, खुश रहो। वो 9 मंथ्स बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि एक मतलब मेरी हार्ट बीट है, उसके अंदर एक और हार्ट बीट जब आप सुनोगे ना फर्स्ट टाइम, तो मतलब वो बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था वो मोमेंट, और मैं बिलीव नहीं कर पाती कि मेरी बेबी मेरे सामने बैठी हुई है, जो मेरे ही अंदर से आई है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान ने कितना अच्छा मतलब हम लोगों को वो दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग ये सारी चीज़ें फील और महसूस कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी को मेरे ये सारे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आप प्रेगनेंसी को इंजॉय करो, खुश रहो, जितनी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हो, भगवान की चीज़ें या जिसमें भी आपको खुशी मिलती है, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे आप थोड़ा दुखी होते हो, या सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करके टेंशन तो लेने की आप कोशिश करो कि जितनी भी अगर कुछ आसपास है भी निगेटिविटी या टेंशन, तो उसको छोड़कर आप बस खुश रहने की कोशिश करो, सिर्फ खुश रहने की कोशिश करो। एंड देन सेकेंड चीज़ है, मैं तो यही करती थी, एंड देन सेकेंड है कि आप हेल्दी खाना खाओ। ये नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं तो ये खाओ वो खाओ, ऐसा खाओ वैसा खाओ, इतना लिमिटेड खाओ, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हेल्दी आप खा सकते हो आप उतना हेल्दी खाना खाओ, लाइक सब खाओ। अगर आपको फास्ट फूड भी खाने का मन है तो कोशिश करो आप घर में बनाओ, घर में चीज़ें करो, खाओ। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में मैंने खुद से सारी चीज़ें खाई पी हैं, बनाई हैं। मैं मतलब लाइक फर्स्ट मंथ से लेके जितने भी मंथ तक, 9th मंथ तक की प्रेगनेंसी में, मैंने 8th मंथ में मेरी बेबी 8 साढ़े 8वें महीने में ही हो गई थी, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, मैं उस पर भी आती हूँ क्या हुआ क्या चीज़ें नहीं हुई। तो सारी चीज़ें थी और मैं पूरे टाइम एक्टिव थी। मैं अपने पूरे घर का लाइक झाड़ू पोछा मैं नहीं करती थी, ऑब्वियसली आप लोग भी मत करना झाड़ू पोछा, बट अगर आपको बहुत झुक झुक के नहीं करना है तो आप थोड़ा बहुत खड़े होकर कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आप मैजिक मॉप से कर रहे हो, अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं अपना नाश्ता भी बनाती थी, दिन का खाना, रात का खाना, जो भी चीज़ें होती थी मैं सारी चीज़ें करती थी और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, कहीं से भी कोई इशू नहीं था। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे जो मेरे साथ हुआ वही सबके साथ हो, ज़रूरी नहीं है सबकी। और सबसे बड़ी बात, सबकी प्रेगनेंसी बहुत ही अलग अलग होती है, किसी की भी प्रेगनेंसी सेम नहीं आप कह सकते हो कि नहीं नहीं इनके साथ ऐसा था तो इनके साथ भी। तो जो मेन चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग खुश रहो, हेल्दी खाओ। और मैं एक चीज़ बहुत करती थी, मैं हर दिन नारियल पानी पीती थी, और वो वाइट वाला कच्चा नारियल जो होता है मैं वो बहुत खाती थी। उससे भी बड़ी चीज़, जैसे कि लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये मेरे साथ हुई कि मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे एप्पल। एंड बट सडनली जब बेबी होने वाला था, या 3 मंथ या 4 मंथ के टाइम में, मतलब मुझे ज़बरदस्ती एप्पल खिलाया जाता है, नहीं एप्पल खाओ, फ्रूट्स खाने होते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं बेबी के लिए, हेल्थ के लिए। तो मैंने एप्पल खाना स्टार्ट किया एंड सडन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे एप्पल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने और कोई फ्रूट्स खाया ही नहीं, अनार भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ एप्पल 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 खाया और नारियल पानी, एप्पल और नारियल पानी। उसके अलावा थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, 3rd मंथ तक ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं, बहुत मतलब कुछ गर्म करती हैं चीज़ें, बोलते हैं नहीं खाते हैं। तो 3 मंथ तक आप अवॉइड करो, वो भी थोड़ा बहुत 1-2 भिगो के खा सकते हो, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के खाना, मेरे कहने पे नहीं कि मैंने बोला है कि आप भिगो के खाओ तो खा सकते हो, नहीं। सो ये सारी चीज़ें थी। और टच वुड, भगवान की दया से आप कुछ भी कह सकते हो कि मुझे वॉमिट या ऐसी चीज़ें कुछ भी फ़ील नहीं होती थी। बहुत सारे हैं जैसे कि मेरी भाभी हैं, उनके टाइम में उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, वो कुछ भी खाती थी उनको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी, लाइक वो कुछ भी डाइजेस्ट या मतलब कुछ ले ही नहीं जा पाती थी अंदर। बट मेरे केस में था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मतलब वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, या कुछ लोग कहते हैं एसिडिटी, हाँ गैस बनती है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम थी। बट वॉमिटिंग कभी भी नहीं हुई मुझको कि मतलब मैं खाई हूँ तो मुझे वॉमिट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पूरे के पूरे 8-9 महीने में कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी जलन होती थी कभी कभार, अगर कुछ ज़्यादा मसाला खा लिया तो अवॉइड करिए कि आप लोग मसाला खाने के बजाय सिंपल सादा खाना, हेल्दी खाना खाओ। जितना जो अच्छा लगता है सब खाओ, बस डिसाइड कर लो कि थोड़ा थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ। और प्लीज़ प्रेगनेंसी को बीमारी की तरह मत लीजिएगा कि नहीं नहीं अभी मैं बीमार हूँ, उसको बस इंजॉय करो। मैं सब बार बार ये कह रही हूँ इंजॉय करो इंजॉय करो, उसका रीज़न सिर्फ यही है
कि मैंने अपने टाइम में किया, बट कुछ चीज़ें मुझे अभी लगता है कि नहीं यार, मैं उस टाइम में ये भी कर सकती थी, ये भी कर सकती थी। सो आप लोग इन्जॉय करो, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बहुत ही मतलब लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है बेबी आ जाएगा तो आपकी लाइफ वैसे भी चेंज हो ही जाएगी। बट बस अपना हेल्थ का ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखो, रेगुलर चेकअप जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें करो। सो मैंने फिर धीरे धीरे जो भी चीज़ें थी, फर्स्ट स्कैन के बाद प्रॉपर 4 स्कैन होते हैं प्रेगनेंसी के, 9 मंथ में 4 बार स्कैन होते हैं। पहला स्कैन तो वो होता है आई गेस 9 से 8 या 9th वीक में होता है, 9th वीक में होता है पहला स्कैन, जिसमें बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है। वो स्कैन मेन होता है क्योंकि हार्ट बीट मेन होती है। उसके बाद फिर आई गेस 20 वीक में एक होता है सेकंड स्कैन होता है, जिसमें एक प्रॉपर वो स्कैन को कुछ बोलते हैं, टीफा बोलता है, ये टीफा होता है। उसमें बेबी का फुल बॉडी चेकअप होता है कि मतलब वो अल्ट्रासाउंड बहुत मायने रखता है कि बेबी के हाथ की उंगलियां, पैर, जो भी चीज़ें, आँख, नाक, जो भी सारी चीज़ें वो प्रॉपर अच्छे से बन गई हैं कि नहीं बन गई हैं। वो होता है 18 to 20 वीक में होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 18 से 20 वीक में होता है सेकंड स्कैन। एंड थर्ड स्कैन एक होता है आई गेस 35, हाँ 35 या कुछ वीक में होता है। और एक होता है बस तुरंत जब बेबी होने वाला होता है, 40 वीक के तुरंत मतलब बेबी होने के तुरंत पहले होता है वो अल्ट्रासाउंड। 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो मेरा फर्स्ट तो हो गया, हार्ट बीट वाला बेबी का अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें आ गई थी। देन सेकंड जो टीफा होता है वो भी अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ सही था, बेबी का वेट अच्छा था, सारी चीज़ें थी। एंड देन मैं अगर आऊँ कि मेरे थर्ड स्कैन पे, तो यहाँ पर चीज़ें एकदम अलग हो गई थी। तो जैसे कि मेरी एनिवर्सरी होती है जनवरी 27 जनवरी में मेरी एनिवर्सरी होती है, 27 ऑफ जनवरी को। सो मैं मेरी एनिवर्सरी की शॉपिंग के लिए घूमने गई थी बाहर। घूमने क्या, आई मीन मैंने सोचा चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। एनिवर्सरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी एक्चुअली मेरी 27 जनवरी 2020 को। तो मैंने सोचा चलो कुछ शॉपिंग कर लेते। तो उस पर्पज़ से मैं अपने हस्बैंड के साथ और सिस्टर के साथ थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए गई थी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी शॉपिंग के लिए गई थी। प्रेगनेंसी बैग पैक, हॉस्पिटल बैग पैक करने के पर्पज़ से भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो लेने गई थी मैं। और शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दी, या मुझसे बड़ा कोई था नहीं यहाँ पर मुझे बताने वाला। तो बस मैं उस दिन बहुत ज़्यादा चली। ये 22 या 23 जनवरी की बात है, नहीं सॉरी, ये 21 जनवरी की बात है। 21 जनवरी 2020 का दिन था। मैं बहुत वॉक किया मैंने, मतलब मॉल गई, चली, इधर उधर वॉक किया। मतलब लाइक मैंने ऐसा कुछ उठाया भारी सामान या ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बस मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खड़ी रह गई। आई गेस क्या टाइम कितना बता दूँ, अगर मैं सुबह 12 बजे निकली थी तो उस दिन मैं सुबह शाम के 6 बजे तक बस मैं वॉक कर रही थी, सामान देख रही थी, चीज़ें खरीद रही थी, शॉपिंग कर रही थी। और मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी जिससे मुझे ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। देन बस मैं थक बहुत गई थी उस दिन। तो फिर मैं घर वापस आई, सारी चीज़ें सही थी। 21 तारीख की बात मैंने आपको बताई। देन 22 तारीख की मॉर्निंग में मुझे कुछ फ़ील हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। आई गेस मुझे फ़ील हुआ कि मैं बार बार वॉशरूम क्यों जा रही हूँ, वॉशरूम जाना पड़ रहा है। आई गेस कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मेरे घर में कोई बड़ा नहीं था। लाइक मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी मतलब इधर नहीं है, मम्मी सासू माँ नहीं है, बट मेरी मम्मी उधर, उन्होंने मुझको बताया कि मतलब ऐसे ऐसा हो सकता है। लाइक वाटर ब्रोक हो गया, उनको लगा कि मतलब वाटर ब्रोक हुआ है तो आप तुम बेटा डॉक्टर को दिखा लो। तो मेरी जो भी डॉक्टर मुझे देख रही थी पूरे टाइम से, मतलब पूरे स्टार्टिंग से लेके, मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने बोला, और रात का टाइम था, मैंने उनसे डॉक्टर से पूछा। हाँ 21 को ही मुझे प्रॉब्लम हुई घर आने के बाद, सॉरी हाँ 21 को ही मुझे प्रॉब्लम हुई ये वाटर ब्रोक वाला। मतलब आई गेस मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, इतना वॉशरूम क्यों जाना पड़ रहा है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने फिर उनसे पूछा डॉक्टर से। सो मुझे लगा कि मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम क्यों जाना पड़ रहा है बार बार मुझे। देन मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, रात में 8 या 9 बज रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, और आप अपना मतलब बोली कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों इतना वॉशरूम जाना पड़ रहा है। फिर मैंने 21 तारीख की रात को मैंने, हाँ 21 तारीख की तो थी, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, 21 तारीख था कि 22 तारीख की रात थी। हाँ मैंने 21 तारीख को शॉपिंग की थी। एंड देन 21 तारीख की शाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं घर आई, वापस सो गई, सब सही था। 22 तारीख की मॉर्निंग में मुझे इशू हुआ।
स्टार्टिंग से वही मतलब बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि इतना क्या है, बार बार क्यों वॉशरूम जाना पड़ रहा था। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, ना कोई दर्द हो रहा था, ना मेरे पेट में कुछ दर्द था, ना कुछ भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझको। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर से बात करती हूँ। तो 22 तारीख की रात में मैंने मेरी डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है मेरी। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब अभी तो रात के 10 बज रहे थे, उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो कोई वो नहीं है रास्ता, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब पानी नहीं निकल रहा है, तो फिर आप ऐसे मतलब सिंपली आप लेट जाओ, पैर वैर ऊपर करके लेट जाओ और कल मॉर्निंग में आप जल्दी आ जाना मेरे पास, मैं देख लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। सुबह आती हूँ तो किसी तरह मैंने रात काटी, अपनी सारी चीज़ें थी और मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। फिर जैसा कि मैं बता रही हूँ, बस मुझे था कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, बस यही यही एक प्रॉब्लम जो थी, जो हो रही थी मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, मैं सुबह आती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने हस्बैंड के साथ गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्होंने चेकअप करके मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, वाटर ब्रोक है प्रॉपर और आपको तुरंत ही ऑपरेशन आज होगा आपका, और आप जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो जैसा कि ये फिर मैं गई, अपना अल्ट्रासाउंड कराई, सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि मतलब मेरी प्रेगनेंसी होती 40 वीक की, पर मेरी बेबी जो है वो 35 वीक में ही आ गई, मतलब 1 महीना पहले ही हुई मेरी बेबी। और जैसा कि मुझे पता नहीं था कि वाटर ब्रोक है या ये सारी चीज़ें, तो मुझे एक इंजेक्शन लगती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक इंजेक्शन लगती है। वो इंजेक्शन मुझे नहीं लग पाई जो लगनी चाहिए थी, ऐसी सिचुएशन होने पे लगती है। तो मैंने थोड़ी सी देर कर दी डॉक्टर के पास जाने में। शायद मैं जिस रात मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैं जाके डॉक्टर के पास जाती, इंजेक्शन लग जाती, तो जो चीज़ें आगे हुई वो नहीं होती मुझे। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा केयर करो अपनी, लाइक 7th 8th 9th ये मंथ जो होता है 3, 7th भी चलो छोड़ दो, लेकिन 8th 9th मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखो कि बहुत देर तक चलो नहीं। क्योंकि मेरी ये गलती थी कि मैंने उस दिन बहुत, क्योंकि सब कुछ सही था, सब चीज़ें सही हो सकती थी, बट मैं शॉपिंग के पर्पज़ से गई थी, मैंने कुछ भी सामान हैवी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, बट मैं पूरे दिन खड़ी रही और बस यही एक गलती मुझसे हो गई जो कह सकते हैं। तो फिर तुरंत फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया और देन अचानक से 23 जनवरी 2020 को ही मेरी बेबी मतलब हुई, ऑपरेशन से हुई। क्योंकि मेरी बेबी ब्रीच पोजीशन में थी, लाइक बेबीज़ नॉर्मल होते हैं, उनका हेड नीचे होता है जब एंड टाइम आता है और हेड नीचे हो जाता है, पैर ऊपर होता है। बट मेरी बेबी का क्या था, वो एकदम ऐसे मतलब उल्टी लेटी हुई थी, उसका पैर नीचे था और सर जो है वो मेरा इधर पेट की तरफ ऊपर में था। तो ऑपरेशन ही होना था मेरा नॉर्मल। पहले भी डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है जो पोजीशन बेबी की उसकी वजह से। तो मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी बेबी हो गई 23 जनवरी को। तो ये एक स्टोरी इसलिए मैंने अपनी बताई कि शायद जिसको भी बेबी होने वाला है तो एटलीस्ट बस इतना ही कहूँगी कि ध्यान रखो सब लोग अपना। और एक चीज़ और बोलूँगी आप सबसे कि जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, अपने जो भी डॉक्टर हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके साथ ही साथ आप एक और अल्टरनेट लेके चलो। आई मीन उन्हीं डॉक्टर से आप बात कर लो कि डॉक्टर इन केस एंड टाइम में आप नहीं होते हो या जो भी चीज़ें हैं एंड टाइम में कुछ रीज़न, कोई भी XYZ कोई भी रीज़न होता है, आप नहीं हो तो मुझे फिर कौन देखेगा, कौन ट्रीट करेगा, उससे रिलेटेड आप बात ज़रूर कर लेना अपने डॉक्टर से। बिकॉज़ मेरे साथ यही हुआ। जो पूरे 8 महीने तक जिन डॉक्टर ने मुझे देखा, सारी चीज़ें की, मैंने उनसे बात भी की थी मेरी डॉक्टर से, जिनसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने कॉल करके उनसे सारा कंसल्ट किया कि डॉक्टर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला बेटा सुबह आ जाना। फिर अचानक से ऐसी सिचुएशन हुई कि जब मैं डॉक्टर को सुबह दिखाने गई तो वो डॉक्टर ही नहीं थी, मेरी जो मेरी डॉक्टर है वो थी ही नहीं वहाँ पर। एक्चुअली उनको अचानक से कुछ हुआ था कि उन्हें अपनी बेटी के पास वहाँ US जाना पड़ गया था, न्यूयॉर्क चली गई थी वो। तो फिर भी मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस किए, कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया, नॉर्मल कॉल लग नहीं सकती थी, जो भी चीज़ें थी। वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थी तो उन्होंने फिर मुझसे बात की, बताया कि बेटा परेशान नहीं हूँ, ऐसा ऐसा है। मेरी को मतलब साथ की डॉक्टर हैं जो हैं वो आपको अच्छे से देख लेंगी। मैंने पूरा हिस्ट्री या सारी चीज़ें आपकी उनको बता दी, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स तो थी, फिर भी मैं डरी हुई थी कि पता नहीं कैसी डॉक्टर है, क्या है यार। पूरा 8 मंथ तो मेरी इतने अच्छे से सारी चीज़ें निकल गई, उन्होंने इतने प्यार से इतने अच्छे से सारी चीज़ें देखी, इतनी अच्छी डॉक्टर हैं वो, लखनऊ की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। देन मैं डर रही थी, सारी चीज़ें थी, बट स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। लाइक मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, आधे घंटे अंदर ही बैठी हुई थी, बहुत डर रही थी। और अगर आप जानना चाहते हो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी क्या होता है वहाँ जाने के बाद, तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी
कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसके अंदर बेबी के होने तक क्या क्या चीज़ होती है। क्योंकि जिसका अगर जो मम्मी है उनको पता होगा कि अगर ऑपरेशन से आपका बेबी हो रहा है तो आपको लाइक दिखाई सारी चीज़ें पड़ती हैं, वो आपके आंखों के सामने एक कवर डाल देते हैं, बट आपको फील सब कुछ होता है, इधर उधर सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, बस पेन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में। और जिनको भी सुई से डर लगता है वो पहले ही समझ लो कि बहुत सारी सुइयाँ लगने वाली हैं, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, क्योंकि मैं भी बहुत डरती थी। बहुत सारे ब्लड टेस्ट होंगे, बहुत सारी सुइयाँ और बहुत सारी मेडिकेशंस होंगी, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आज के टाइम में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जो बोल दे नहीं नहीं किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं, ऐसे आप ठीक हो। दवाइयाँ देती हैं डॉक्टर, क्योंकि वो कुछ भी 1-2% भी, क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम हेल्दी खाते नहीं है, सोने का टाइम अलग है और उठने का टाइम अलग है, कुछ भी रूटीन ऐसा फिक्स नहीं है। तो डॉक्टर्स का होता है कि कुछ भी कोई भी 1% भी हम चांस क्यों छोड़ें, अगर हम अपनी तरफ से हेल्दी चीज़ें तो देते रहें, तो वो मल्टीविटामिन देंगे आपको, फॉलिक एसिड देंगे, आयरन्स की टैबलेट देंगे, प्रोटीन पाउडर देंगे। ये 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो डॉक्टर्स आपको देंगी। और आप प्लीज़ उसमें कुछ भी वो मत करना कि मतलब नहीं खाएंगे। मेडिसिन हैं, आपके लिए अच्छे हैं, आपकी बेबी के लिए है। बिकॉज़ बेबी होने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वीक फील करोगे आप। सो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। जिनको भी बेबी होने वाला है उनसे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपको पर्सनल कुछ क्वेरी करनी है, कुछ भी पूछना है, मेरे एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें हुई और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको सारी पूरी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी एक्चुअली मैंने आपको बता दी। ये वीडियो तो कुछ और था, लेकिन मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी स्टोरी बता दी आपको। बट ये सिर्फ इसलिए बताया कि शायद आप लोगों को हेल्प हो जाए इसमें, कि आपको आराम करो, आप ज़रूर आराम करो, बट अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखो, आप चलते रहो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सिंपल योगा कर सकते हो, नॉर्मल अनुलोम विलोम, थोड़ा सा कपालभाति, बट ये आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के करना। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो आप ज़रूर इसको करो, बहुत हेल्प करता है प्रेगनेंसी में। और बस मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही सिंपल थी, बहुत स्मूथ थी बस। और एक चीज़ हुआ था जो कि मैंने आपको बोला कि मतलब मैं देर में पहुंची डॉक्टर के पास, जिसकी वजह से मुझे एक इंजेक्शन नहीं लगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी बेबी जब हुई उसका वेट बहुत अच्छा था, 3 kg की थी वो, बट बेबी होने के बाद उसको ब्रीथिंग इशू हो रही थी, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी बेबी को, बिकॉज़ वाटर लीक हो रहा था, वाटर ब्रोक हो गया था, बताया मैंने आपको। उसकी वजह से वाटर कम हो गया था और बेबी को थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी उसकी वजह से। सो उसकी इंजेक्शन ना लगने की वजह से बेबी को इशू हुई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और मेरी बेबी 1 हफ़्ते के लिए फिर उन्होंने डॉक्टर ने उसको NICU में, लाइक बच्चों का ICU होता है उसमें, बच्चों के ICU में डाल दिया था। मैं बहुत बहुत रोई, बहुत ही अलग, वो तो बिल्कुल ही अलग स्टोरी है, उसके बारे में भी मैं कभी आपको बताऊंगी। वो टाइम किस तरीके से मैंने 1 हफ़्ता निकाला है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इतने टाइम से इंतज़ार था जिस चीज़ का, वो मतलब वो मेरे सामने होके भी मैं उसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों का हॉस्पिटल अलग था, वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी थी मेरी, मतलब आई गेस आप लोग को शायद अच्छा लगा हो मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी सुन के, या जो भी चीज़ें जितना मैं आपको बता सकती थी कि क्या कर सकते हो। हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, खुश रहो, इंजॉय करो प्रेगनेंसी, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करो और अच्छी अच्छी चीज़ें देखो टीवी में। और अगर बीच में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ऐसा कुछ भी पड़ता है तो वो आपके घर वाले आपको बताएंगे क्या चीज़ें करनी होती हैं। मेरे केस में तीन बार हुआ था, एक नहीं, 1-2-3 बार मेरे केस में सूर्य ग्रहण 2 बार था, 1 बार चंद्र ग्रहण, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो बहुत ही अलग स्टोरी थी, उसके बारे में भी मैं कभी आपको बताऊंगी। बट ये वीडियो बेसिकली मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कह सकते हो, स्टोरी कह सकते हो। शायद कुछ हेल्प मिले आपको मेरी इस स्टोरी से, जो भी मम्मा बनने वाली हैं। और बट इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आपके अंदर से एक और बेबी निकल के आता है और आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जब बेबी किक करता है, जब आप बेबी को फील कर पाते हो, वो बहुत मतलब वो बता भी नहीं सकते वो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। सो बस मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी ये थी। और जो भी चीज़ें अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है कि मैं क्या करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, तो मैंने बेसिकली, मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता ही दी हैं। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं ज़रूर आपके लिए हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं इंस्टाग्राम का DM यहाँ पे इंस्टाग्राम ID यहाँ पे डाल दूँगी, आप लोग DM करो
पूछो, मैं आपको बताऊंगी। अमेजिंग फीलिंग होती है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो शैतानी सी बच्ची सी छोटी सी आई थी, बहुत छोटी सी थी, बहुत क्यूट थी, और अभी ये कितनी ज़्यादा शरारती हो चुकी है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सो आपने देख लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी बेबी के बाद। बस आप सो नहीं पाओगे कुछ टाइम तक और डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, बट ये भी चीज़ें अच्छी लगेंगी। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आपको कुछ हेल्प कर सके। जो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझसे स्पेशली बोला था वीडियो बनाने के लिए, इस बारे में मैंने बनाया है। स्टिल अगर आप तुम दोनों को, मतलब मैं स्पेशली उसका नाम नहीं ले सकती उन लोगों का यहाँ पर, बट उन दोनों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर तुम लोग को कुछ भी पूछना है, कुछ भी चीज़ें चाहती हो जो मैंने जैसे भी चीज़ें निकाली, तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं तुम्हें बता दूँगी जो भी चीज़ें, जैसी भी चीज़ें हुई। और अगर कुछ रह गया हो, कुछ मिस हो गया हो मुझसे इस पूरे वीडियो में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दो, कमेंट करो क्या मैं और बताना भूल गई इस वीडियो में। मैं ज़रूर आगे उसका ऐड करके सेकंड पार्ट बना के वीडियो ज़रूर डालूँगी आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मुझको दो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय।